टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टेस्ट है वो जरूर आते हैं। जो LDC का एग्ज़ाम था उसमें भी 2-3 टेस्ट आए थे। तो लुकस टेस्ट है वो किसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो लुकस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl। जो लुकस रिएजेंट है उसमें टर्सरी एल्कोहल टर्बिडिटी देता है, सेकेंडरी देता है, लेकिन प्राइमरी नहीं देता टर्बिडिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन किसका जल्दी होगा, टर्सरी का। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी का और प्राइमरी का सबसे कम होगा इसका। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जो टर्सरी अल्कोहल है वो क्या बना लेगा, या OH की जगह क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। जो टर्बिडिटी है विद इन सेकेंड आती है इसमें। स्टेबल कार्बोकैटायन पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी जल्दी टर्बिडिटी आएगी। तो टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। नेक्स्ट है आइडोफोम टेस्ट, ये भी आया था। ठीक है, तो आइडोफोम टेस्ट है, आइडोफोम टेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं रिएजेंट, आइडोफोम टेस्ट में यूज़ करेंगे NaOH। ठीक है, NaOI भी देता है ये, तो मतलब NaOI भी रिएजेंट यूज़ करते हैं इसमें। तो CH3CO जो ग्रुप है वो क्या देता है, आइडोफोम टेस्ट देता है। जैसे CH3CHO है, CH3CHO में क्या है, CH3CO ग्रुप है, CH3COH है। तो CO ग्रुप होने की वजह से क्या देगा, क्या होना चाहिए, CO ग्रुप के पास एक अल्फ़ा जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो CO के ग्रुप के पास कार्बन प्रेजेंट है उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, CHI3 बनेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, SCOONA। तो ये जो CHI3 है ये आइडोफॉर्म है। अगर हम यहाँ क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ क्या लेंगे, I2 लेंगे, NaOH और I2 CHI3, या डायरेक्ट वो NaOI भी दे सकता है। ठीक है, तो SCHO ये टेस्ट नहीं देता है। तो हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं मिथेनॉल और किसके अंदर, मिथेनॉल और इथेनॉल के अंदर। तो ये मिथेनॉल है ये देता नहीं है, और इथेनॉल ये टेस्ट देता है। उसके बाद प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल में भी CH3, CO के पास CH3 होना चाहिए, मतलब जो CO के पास कार्बन प्रेजेंट है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें नहीं है तो ये टेस्ट नहीं देगा। तो हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल में। तो कौन देगा टेस्ट, ये इथेनॉल देगा, इसके पास क्या है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद है पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। अब पेंटेन 2 ऑन के पास भी देखो C डबल बॉन्ड O के पास क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी टेस्ट देगा, लेकिन पेंटेन 3 ऑन में मिड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होने की वजह से कौन सा ग्रुप होना चाहिए, COCH3 टर्मिनल पे होना चाहिए, मिड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेंटेन 2 ऑन ये टेस्ट देगा और पेंटेन 3 ऑन ये टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह इसमें पहले क्या बताया था मैंने, जो इथेनॉल है वो टेस्ट देगा, मिथेनॉल नहीं देगा, प्रोपेनॉल भी नहीं देगा। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, या तो CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए या फिर CH3CO ग्रुप होना चाहिए। अब CH3CHOH ग्रुप भी देता है, जैसे कि अगर ये एल्कोहल ले लें हम CH3CHOH और तो क्या देगा ये CH3CHOH, और एक R ग्रुप मतलब कोई CH3 या CH2 कुछ भी प्रेजेंट है, तो CH3CHOH प्रेजेंट होने की वजह से ये भी क्या देगा, CHI3। ठीक है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में से देंगे, तो इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में CH3 CH2OH, सो CHOH के पास CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद मिथाइल अल्कोहल के पास ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो ये नहीं देगा। आइसोसाइनेट टेस्ट है, आइसोसाइनेट टेस्ट है किसके लिए होता है, प्राइमरी अमीन के लिए होता है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन है और सेकेंडरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देता। प्राइमरी अमीन है जब QH और CH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आइसोनाइट्राइल बनाता है। ठीक है, और ये तो प्राइमरी एलिफेटिक लिया, और एरोमेटिक लेंगे तभी भी क्या बनाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक है, उसमें एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, इसमें कौन सा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। और ये सेकेंडरी के साथ ये टेस्ट नहीं देता। तो प्राइमरी और सेकेंडरी
के को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि प्राइमरी अमीन कौन सा है, सेकेंडरी अमीन कौन सा है, उसके लिए कौन सा होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। नेक्स्ट है टोलेंस रेजेंट टेस्ट। टोलेंस रेजेंट टेस्ट है वो कौन देता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि हम बायोमोलिक्यूल में सुक्रोज की बात करें, ठीक है, सुक्रोज और ग्लूकोज, तो जो सुक्रोज है वो टोलेंस रेजेंट टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, सुक्रोज टोलेंस रेजेंट टेस्ट क्यों नहीं देता, क्योंकि सुक्रोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं होता। ठीक है, हेमी एसिटल फॉर्म में होता है। उसके बाद हम टोलेंस रेजेंट टेस्ट पे थे। टोलेंस रेजेंट कौन सा है इसके अंदर, टोलेंस रेजेंट क्या है, अमोनियम अमोनिकल सिल्वर AgNH3 की ट्वाइस इसका कॉम्प्लेक्स होता है। Eg पे कितना चार्ज है, +1। ठीक है, तो अगर हम एलिफेटिक की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, Ag पॉजिटिव से क्या बना लेगा, Ag बना लेगा, तो Ag पे क्या हो गया, रिडक्शन, और एल्डिहाइड पे क्या करा दिया, उसको ऑक्सीडाइज करा दिया RCHO को RCO नेगेटिव में, तो सिल्वर मिरर कलर प्रोड्यूस हो गया Ag फॉर्म होने की वजह से, और इसको ही बोलते हैं टोलेंस रेजेंट टेस्ट। और ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं, बेंजल्डिहाइड भी देगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या बना लेगा, बेंजोइक एसिड बना लेगा। ठीक है, ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर्म करता है। कीटोनिक टेस्ट नहीं देता, ना तो एलिफेटिक ना ही एरोमेटिक। और ग्लूकोज है, ये टोलेंस रेजेंट टेस्ट देगा क्योंकि ग्लूकोज में CHO ग्रुप फ्री होता है। उसके बाद है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। अब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, जो टोलेंस है वो तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देते, कीटोन नहीं देते थे, तो कीटोन के लिए और एल्डिहाइड के लिए टोलेंस रेजेंट टेस्ट, लेकिन एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है वो एलिफेटिक तो देता है लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, कीटोन भी नहीं देता है। कीटोन ना तो एलिफेटिक वो टोलेंस रेजेंट टेस्ट देता है, ना ही फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, इसके अंदर रिजेंट क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव है, अपने आप को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, और उसको एल्डिहाइड क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा, तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन जाएगा। लेकिन ये एलिफेटिक में बनेगा, एरोमेटिक में कोई PPT फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर हमें दे दे कि एक दे दिया प्रोपिनल और एक बेंजल्डिहाइड, तो कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, तो कौन सा देगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, प्रोपिनल। ठीक है, ग्लूकोज है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देता है, और ग्लूकोज है वो टोलेंस रेजेंट टेस्ट भी देता है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एलिफेटिक CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसमें रेड PPT देगा और उसमें सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होगा। तो सुक्रोज है वो ना तो टोलेंस रेजेंट टेस्ट देता है, ना ही फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। उसके बाद नेक्स्ट है मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। अब मिथेनोइक एसिड है, ये दोनों टेस्ट देगा, टोलेंस रेजेंट टेस्ट भी, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी। ठीक है, क्यों देगा, क्योंकि इसके पास भी देखो क्या है, HCOOH, तो इसके पास भी क्या, एक अगर इधर से देखें तो एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO प्रेजेंट है, तो CHO को इसको ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और किस में तोड़ देगा, H2O CO3 में तोड़ देगा, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फेलिंग सॉल्यूशन भी ऐसे ही करेगा, खुद क्या हो जाएगा, वो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, और उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा H2 और CO3 नेगेटिव की फॉर्म में। और इथेनोइक एसिड है, ना तो टोलेंस रेजेंट टेस्ट देता है, ना ही फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। एसिड में एक यही एक्सेप्शन है जो टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, बाकी कोई एसिड नहीं देता है। नेक्स्ट है FeCl3 टेस्ट। तो FeCl3 टेस्ट कौन देगा, जो फिनोल है ये टेस्ट देगा। ठीक है, और फिनोल क्या बना लेगा, एक वोलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इसमें क्या बनेगा, 3H पॉजिटिव। लेकिन जो ये सिर्फ कौन देगा, फिनोल देगा, जो एलिफेटिक एल्कोहल है ये टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक है वो H पॉजिटिव इजीली रिमूव कर देगा, H पॉजिटिव रिमूव कर देगा, क्यों वो जो फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से, इस वजह से। 2,4-DNP टेस्ट कौन देगा, 2,4-DNP टेस्ट देगा कीटोन। कीटोन क्या देते हैं, 2,4-DNP टेस्ट। कीटोन में क्या होगा, जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करके ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी,
एलिमिनेशन रिएक्शन, वाटर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो CH3CH3CO और HH एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये ग्रुप ऐड हो जाएगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो CH3CH3C NNH NO2 NO2, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, येलो कलर का क्रिस्टल बना लेगा 2,4-DNP टेस्ट। ये सिर्फ कौन देता है, कीटोन देता है, कार्बोनाइल ग्रुप या एल्डिहाइड देगा ये टेस्ट। जो एल्कोहल है ये टेस्ट नहीं देता। तो एल्कोहल है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उनको अलग अलग करने के लिए, जैसे कि एल्कोहल के अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन है, उनको अल्कोहल से डिस्टिंग्यू करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में से टर्सरी अमीन तो रिएक्शन देता ही नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है। जो प्राइमरी अमीन है और सेकेंडरी अमीन है वो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं इसके साथ। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के टेस्ट के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट किया जाता है। तो प्राइमरी अमीन है क्या, RNH2। जब RNH2 है, इसको हम खोल के लिखेंगे RNHH, तो ये H है Cl के साथ रिप्लेस हो -HCl बना लेगा। तो ये क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है RNH S डबल बॉन्ड O PH। अभी QH के साथ एक सोलेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। सेकेंडरी अमीन क्या है, RNH R, और जब ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका एक H -HCl हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, RNR S डबल बॉन्ड O और बेंजीन। लेकिन ये QH के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। और टर्सरी तो H ही नहीं है तो कैसे उससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट किसके लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन के लिए। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। ये कौन देता है, ये एसिड देते हैं, क्योंकि एसिड है बहुत जल्द ये वो देगा जो एसिडिक नेचर जिसका ज़्यादा होता है। एल्कोहल या फिनोल ये टेस्ट नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें H2CO3 बनता है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उससे ज़्यादा जो एसिडिक करेक्टर है किसका है, CH3COH का। अगर उससे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर है तभी वो फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन फिनोल है, अल्कोहल है, उसमें वो फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसमें क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगा, CH3CONA और H2CO3। तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है वो CH3COH से वीक एसिड है, ठीक है, तभी ये फॉर्मेशन होगा, फिर वो टूट जाएगा फर्दर CO2 और H2 में। नेक्स्ट है क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। तो क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन के टेस्ट के लिए हम इसको एक्वस KOH में डालेंगे तो क्या बनेगा, CH3COH और KCl। अब हमें प्रेजेंस जाननी है कि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन, तो हम सिल्वर नाइट्रेट से उसको पास आउट कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अगर सिल्वर क्लोराइड बना है तो वाइट PPT। लेकिन सेम रिएक्शन हमने कराई, अगर यहाँ Br प्रेजेंट होगा तो AgNO3 जब KBr से रिएक्ट करेगा तो AgBr बनाएगा। तो उसके जो उसकी प्रेसिपिटेट है वो कैसे बनेंगे, येलो बनेंगे। और अगर आयोडीन प्रेजेंट होगा तो डार्क येलो बनेंगे। तो कलर क्या क्या आएगा, क्लोरीन के लिए वाइट PPT आएगी और ब्रोमीन के लिए पेल येलो और आयोडीन के लिए डार्क येलो। और AgF हमेशा याद रखना, AgF क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, PPT फॉर्मेशन ही नहीं करता है, ठीक है। डाई टेस्ट है, तो डाई टेस्ट कौन देगा, डाइजोनियम क्लोराइड और डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे या तो हम एनिलीन के साथ या अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो एनिलीन है वो डाइजो फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। और डाइजो फॉर्मेशन में क्या होगा, यहाँ से H चला जाएगा, इधर से इसका, इधर से Cl, तो HCl रिमूव हो जाएगा और ये क्या बनेगा, येलो कलर की डाई बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, ठीक है। और बीटा नेप्थोल भी डाई टेस्ट देता है और ये क्या बनाता है, रेड कलर की डाई। तो याद रखना एनिलीन कौन सी डाई बनाता है, येलो, और जो फिनोल है O से याद रखना O और ऑरेंज, ठीक है। तो ये ऑरेंज डाई बनाता है। और बीटा नेप्थोल कौन सी डाई बनाता है, रेड कलर की डाई बनाता है।